हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार RW ट्यूशन क्लासेस में। एक बार सभी प्यारे साथी एक प्यारी सी स्माइल के साथ बताएंगे कि आप लोग कैसे हो। उम्मीद करूंगा बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त। और अब तक जितनी भी हमारी डेमो क्लास थी प्यारे दोस्त, उसका आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज किया होगा, नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े हुए पहले बातें कर लेते हैं। आराध्या है, निशा कुशवाहा, रोशनी पांडे, मानस मिश्रा, पंकज, सूरज प्रताप, आशीष, मिथिलेश, सोमिल गुप्ता, नीतू कुमारी, कोमल कुमारी, मानवी, अजय कुमार, आयुष, प्रिंस, आर्यन ठाकुर, विवेक, पूजा चौहान, परवीन, मानसी मौर्य, साहिल कटारिया, समीर, विपिन, अजेंद्र, आकाश, गोलू चौधरी, अमित, अंकुश, सत्यम, गरिमा, ऋतुराज, पूर्णिमा यादव, सरवन। कैसे हो आप लोग, एक बार सभी प्यारे साथी बताओ। बढ़िया हो, शानदार हो। एक बार बस आप लोग बताओ कि आप लोग कैसे हो। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे दोस्त, रिलेशन एंड फंक्शन में अपनी एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे। यहां पर लिख रहा है बेटा, ये एक्सरसाइज 1.1 आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं हम लोग जो आज पढ़ने वाले एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3 में सारे के सारे रिलेशंस को अच्छे से एक बार कवर कर लिया था। यानी कि जितने भी टाइप्स थे, जितने भी हमारे एग्जांपल्स थे, वो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। अब यहां पर हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग बताओ कैसे हो। बढ़िया हो, सारे के सारे बताओ भाई, शानदार हो ना। देखो, एप्लीकेशन पे पढ़ने का फायदा ये है कि किसी का कॉमेंट ही नहीं दिखेगा कि कौन है यहाँ नहीं है। अगर मैं आप लोगों को दिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि हाँ भाई, आप लोग भी मुझे दिख रहे हो। ओके, कहीं आप लोग कहोगे भैया जी मेरा कमेंट जा रहा है, ये सब बकवास बातें ना ही करना आप लोग, क्योंकि आप लोग को अगर मैं दिख रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि आपका कमेंट भी आ रहा है। ओके, शिवा, अंकित, मयंक, मोहित, ओके भैया समझ रहे हो ना, जयलाल भाई, ठीक है समझ गए। तो स्टार्ट करें, तो चलो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं यहां पर जो चीजें बताने वाला हूं उसको समझने की कोशिश करना सभी के सभी। सबसे पहले मैं आपकी डेफिनेशन एक बार फिर से कवर करता हूं। डेफिनेशन का मतलब है जो चीज मैंने आपको पढ़ाई थी वो, यानी कि भैया संबंध में, संबंध हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, संबंध रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। चलो जी, इस रिलेशन के बारे में देखते हैं भैया, रिलेशन के बारे में देखते हैं और इसके टाइप। और ये जो टाइप मैं आपको बताने वाला हूं वही, ठीक है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इनके जो टाइप से बेटा वो क्या क्या थे उसको देखते हैं। सबसे पहला टाइप क्या था भैया, सबसे पहला टाइप आपका क्या है भैया, आप कहोगे जी स्वतुल्य। क्या है भैया, स्वतुल्य। चलो जी, स्वतुल्य है, आपने बोला जी ठीक है स्वतुल्य है, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या थी, अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे एक बार जल्दी से रिमाइंड करा दे, फिर मैं आपके क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। बस रिमाइंडर करा रहा हूं, ठीक है, रिमाइंडर कराना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को, बस और कुछ नहीं है, रिमाइंड कर लीजिए बस। ओके, जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे जी स्वतुल्य संबंध आपने बताया था, और वो ये होता है बेटा धोखेबाज, याद करो धोखेबाज, छाने छाने बदले तोहरो मिजाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ, बिल्कुल वही वाला, हाँ जी रजऊ। चलो, तो स्वतुल्य का मतलब है बेटा रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव क्या होता है, आप कहोगे जी ए कॉमा ए अगर आपस में रिलेशन में है, जहां पर आप ये कहोगे कि जो ए है बेटा वो किससे बिलोंग करता है, आप कहोगे जी समुच्चय ए से। किससे बिलोंग करता है बेटा, समुच्चय ए से। ठीक है, ये तो सम्मित हो गया। दूसरी कहानी मैंने आपको बताई थी बेटा, अगर याद हो तो मैंने आपको बोला था सम्मित की बेटा। सम्मित को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेटा सिमेट्रिक। सम्मित की बात कर रहे हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आप कहोगे भैया जी ये मेरा सिमेट्रिक है। चलो जी, सिमेट्रिक को भी देख लेते हैं भैया, ये सिमेट्रिक क्या कहना चाहती है। ओके, सिमेट्रिक आपसे कहना क्या चाहती है, तो आप लोगों को सिमेट्रिक डेफिनेशन भी पढ़ाया था। आप यहां पर कहोगे भैया जी जो सिमेट्रिक होता है वो क्या होता है बेटा, आप कहोगे जी भैया ए कॉमा बी, अगर ए का रिलेशन बी से है तो वही रिलेशन आप कहोगे जी बी का ए से भी होगा। आपने बोला जी हाँ, जहां आप ये कहोगे कि ए और बी बेटा क्या होंगे, जहां आप ये कहोगे ए और बी क्या होंगे, आप कहोगे जी समुच्चय ए से संबंध रखते हैं। ए और बी कैसे होंगे, आप कहोगे जी समुच्चय ए से संबंध रखेंगे। ओके, आपने कहा जी ओके। चलो आ जाओ, तीसरी कहानी बेटा, तीसरी कहानी बेटा आपकी मैंने क्या बताया था, आपसे बोला था बेटा संक्रामक की। तो भैया संक्रामक आप लोग ध्यान से समझना। आप कहोगे भैया जी संक्रामक को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, आप लोगों के सामने आपको पढ़ाया था अगर याद हो, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो भैया ट्रांजिटिव क्या होता है इसको भी देखते हैं। आप यहां से कहोगे भैया जी जो ट्रांजिटिव होगा उसको भी देख लो भैया। आपने कहा जी ट्रांजिटिव, चलो ट्रांजिटिव का मतलब है कि ए कॉमा बी अगर आपस में रिलेशन में है, बी कॉमा सी
आपस में रिलेशन में है, तो बेटा एक निष्कर्ष यहां से निकलता है कि ए सी भी क्या होंगे, आपस में रिलेशन में होंगे। तो आप यहां से कहोगे कि जहां ए बी सी कैसे होंगे, आप कहोगे जी समुच्चय ए से बिलोंग करेंगे। तो ये तीनों केस आपको मैंने पढ़ाए थे, अगर आपको याद हो, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज किया होगा। तो पहला केस है बेटा ये, आपने कहा जी ओके। दूसरा केस आपका बेटा ये होगा, आपने कहा जी ओके, चलो जी। दूसरा केस आपने कहा जी ठीक है, हाँ भैया जी दूसरा ही है ये, चलो। और तीसरा बेटा आपका क्या है, आपने कहा जी तीसरा मेरे पास ये है, चलो जी इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। आपने कहा जी ओके तीसरा है ये, समझ गए, आपने कहा जी ओके जी समझ गए, कोई प्रॉब्लम, हाँ जी समझ गए, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, जब भी कभी आप रिलेशन को प्रूफ करो बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश करना सभी के सभी, जब भी कभी आप रिलेशन को प्रूफ करो, अगर एक एग्जाम्पल उस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आपको दूसरा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को सुना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जब भी कभी आप रिलेशन को प्रूफ करने जाओ तो एक एग्जाम्पल अगर उस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि वो स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आप दूसरा एग्जाम्पल देने की कोशिश मत करना, ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, अगर एक एग्जाम्पल उस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो आपको दूसरा भी चेक करना पड़ेगा कि दूसरा एग्जाम्पल उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। फिर ऐसे आपको और अदर एग्जाम्पल्स चेक करने पड़ेंगे, तो वहां पर पॉसिबिलिटीज आपको दिखानी पड़ेगी कि समुच्चय के सारे जितने भी अवयव हैं क्या उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे कि नहीं, सारे अवयव। अगर एक भी अवयव समुच्चय का उस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है कि हाँ भी मैं अगले एग्जाम्पल को देखूं क्या ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा काफी है, एक ही काफी है। अगर सेटिस्फाई करता तो बेटा आपको बहुत सारे फिर वहां पर दिखाने पड़ेंगे अलग अलग टाइप के रिलेशन, ठीक है। सारी पॉसिबिलिटीज फिर आपको चेक करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ गई, फिर से समझो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर समुच्चय का एक अवयव रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आपको दूसरे अवयव को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ही काउंटर आर्ग्यूमेंट कि हाँ जी काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं, बात खत्म, मुझे यहां पर अपने आप को प्रूफ नहीं कराना है कि मैं क्या हूं कैसा हूं, ये आपको अपने आप को प्रूफ नहीं कराना है, ठीक है। अगर वही बात आप कह रहे हो कि हाँ जी, जैसे आप लोग जानते हो कि देखा होगा कि भाई आप लोग जब सच बोलते हो तो सच का मतलब है कि भाई आपने सच कहा है, बात खत्म। अब उसको प्रूफ करने के लिए आपको दूसरा सच बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप झूठ बोलते हो बेटा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, एक झूठ छुपाने के लिए कितने सारे झूठ बोलने पड़ते। तो वही कहानी यहां पर भी है कि अगर एक एग्जाम्पल सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आपको आगे दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर एक एग्जाम्पल सेटिस्फाई कर रहा फिर आपको और दिखाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो करके दिखाऊंगा मैं, समझना। यहां पर आपको मैंने केस भी बताए थे बेटा, इसके केस भी याद होना चाहिए कि भैया इसके कुछ केस है बेटा, केस, इसके केसेस याद हैं कि हाँ भैया जी केसेस याद हैं इसके, तो बेटा इसके केसेस आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसके केसेस भी आपको याद होने चाहिए कि बेटा इस तरीके का केस बनता है, इस तरीके का केस बनता है जहां पर आप ये कह सकते हो कि जहां पर आप कह सकते हो कि ये रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब है कि आप ये भी कह सकते हो कि ए और सी भी बेटा कैसा है, रिलेशन में नहीं है। तब आप कहोगे कि ये संक्रामक है बेटा, तब आप कहोगे कि ये क्या होगा, संक्रामक है। चाहे ये हो जाए रिलेशन में, चाहे कोई सा एक हो इनमें से रिलेशन में, तो आप कह दोगे कि हाँ जी यहां से रिलेशन में है, ठीक है। इस बात को समझ गए, आगे बढ़ा जाए, ओके। चलो करें करें, इस बात को समझ गए ना, हाँ जी ओके। चलो अब देखो बेटा, मैं आपको पहला सवाल कराने चलता हूं, ध्यान से समझना। पहला सवाल आपका क्या है, आपके रिलेशन एंड फंक्शन का पहला सवाल, और ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 है। एनसीईआरटी बुक पढ़ाऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, वहीं से पेपर आना है। आप लोग बस मुझ पर विश्वास करके चलो कि भैया ने जो पढ़ाया है बात खत्म, मैं उसी को पढ़ूंगा, उसी को रिवाइज करूंगा। इधर उधर अपने दिमाग को मत भटकाना, ना ही आपको इधर उधर सोचने की क्षमता करनी है कि हाँ जी मैं ऐसा कर लूं ऐसा कर लूं, नहीं। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगा, बस आपने मुझे बड़ा भाई माना है, आप मेरे छोटे छोटे भाई बहन हो, ठीक है। ज्यादा कि ना आपको फालतू इधर उधर जाना है, ना ही उधर उधर करना है कि हाँ जी बस मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करो। बस ऐसे विश्वास करो जैसे आप अपने माँ बाप पे विश्वास करते हो। आपके माँ बाप बुरा नहीं चाहते, आपने देखा होगा कि हर माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता। तो इसी प्रकार से ये समझो कि मैं ही आज से आपका माँ बाप हूँ, माँ भी मैं आपकी हूँ, बाप भी मैं आपका हूँ, बड़ा भाई भी मैं आपका हूँ, बड़ी बहन भी मैं आप ही का हूं। तो मैं आपका कभी बुरा नहीं चाहूंगा, बस इस पर कह रहा हूं कि आप बस मुझ पर विश्वास करो। जितना पढ़ा रहा हूं उतना आपको पढ़ना है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही आपको करना है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, इस बात को ध्यान रखना। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है।
कुछ भी नहीं कि हाँ जी मैं वहां से ये कर लूं यहां से वो, कुछ भी नहीं भैया, मैं ये बुक ले लूं, कुछ भी नहीं। बस आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। आपके स्कूल वाले क्या सोचते हैं क्या नहीं करते, आपको उस पर भी ध्यान नहीं देना। आप स्कूल में जा रहे हो उसको अलग केस करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आप मुझ पर विश्वास रखो, झंडे गाड़ के दिलाएंगे भाई, नंबर झंडे गाड़ के दिलाऊंगा, इस बात की गारंटी है। अभी सम्मान समारोह में देख लेना मैथ में कितने शानदार नंबर आने वाले। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि मैथ में बहुत शानदार नंबर आप लोगों के आने वाले हैं। बस विश्वास करो, क्योंकि एक विश्वास ही एक जरिया है। अगर विश्वास करते हो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अपनी मेहनत पर विश्वास करना, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, ओके, आ जाओ, चलो आ जाओ बेटा। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है। बेटा आपके पास यहां पर देखो क्या दे रखा है बेटा, एक समुच्चय दे रखा है। समुच्चय दिख गया, समुच्चय दिख गया आपको। आपने कहा हाँ भैया जी समुच्चय दिख गया, ये रहा, यहां तक समुच्चय है। तो बेटा सबसे पहले मैं समुच्चय उतार रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना। आपने कहा जी समुच्चय क्या है, आपने कहा जी समुच्चय है मेरे पास इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। आप बोलोगे कि भैया जी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है बेटा, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और बेटा कितना, आपने कहा जी ये मेरे पास 14 हो गया। कोई दिक्कत, ये मेरे पास समुच्चय दिया हुआ है। आपने कहा जी समुच्चय हो गया मेरा 1 से लेकर 14 तक, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब एक रिलेशन दे रखा है बेटा, आप लोगों को दिख रहा होगा कि रिलेशन क्या दे रखा है, वो रिलेशन उतारो बेटा। आपने कहा जी चलो भैया हमने यहां से रिलेशन उतार लिया, ध्यान से मेरी बात को समझना। आपने जैसी रिलेशन उतारा, ये रिलेशन क्या है बेटा, x, y। आपसे बोला है कि सच डेट 3x माइनस के बेटा y बराबर कितना, 0। ये आपको रिलेशन दे रखा है। अगर इस y को बेटा मैं उठा के इधर लेके चला जाऊं तो क्या ये मेरा ये हो सकता है कि भैया 3x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, आपको जी y हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये हो जाएगा। आपने कहा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत अभी तक, बोलो 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 बोलो, कोई प्रॉब्लम कि हाँ भैया जी कोई प्रॉब्लम नहीं, वाई को उधर ले जाएंगे तो रिलेशन ऐसा हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। चलो अब आप रिलेशन यहां से ध्यान से समझते हो चलना। मैं यहां से y का मान लेके चलूंगा, अगर मैं x के अवयव ये रखता चलूंगा तो मेरे पास रिलेशन क्या क्या बनेगा, उस रिलेशन को देखो। आपने कहा जी अब यहां से रिलेशन बनेगा, हाँ बेटा रिलेशन बनेगा। अब ध्यान से समझना, आपके पास रिलेशन क्या क्या बनेगा, ध्यान से देखते हुए चलना। आपने कहा जी आपके पास जो रिलेशन बनेगा उसको मैं यहां पर लिखने वाला हूं, ठीक है। चलो रिलेशन, सबसे पहले मैंने x का मान बेटा 1 रखा, आपने x का मान यहां रखा बेटा 1। आपने क्या बोला जी x का मान 1 रखने पर, अगर मैं बेटा x का मान 1 रखूंगा तो आप देख रहे हो यहां रखूंगा तो y का मान कितना होगा, आपको जी y बराबर 3 गुणा x की जगह कितना 1, तो ये हो जाएगा बेटा 3। तो आप यहां से कह सकते हो कि भैया x का मान 1 रखने पर y का मान 3 आया, तो एक रिलेशन बनेगा बेटा कितना आपका, आपको जी एक रिलेशन बनेगा 1,3 का। कितना बनेगा, 1,3 का बनेगा। 1,3 का देखो, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर आपको दिया हुआ है कि x का मान 1 हो गया, y का मान 3 हो गया, तो बेटा एक कर्मित युग्म इस प्रकार का ये बन जाएगा। तो वही चीज मैंने वहां रखी है रिलेशन में, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे देखो भैया, आगे आगे अगर मैं बेटा x का मान 2 रखता हूं तो x का मान 2 रखने पर मेरे पास कितना आएगा, तो आप कहोगे जी अगर मैं x का मान 2 रखता हूं बेटा यहां पर कितना आएगा, आप कहोगे जी 2 रख दो भाई, तो आप कहोगे जी 3 गुणा x की जगह 2 रख दिया तो बेटा कितना आ गया, आपने कहा जी 6। तो एक रिलेशन और आपका बनेगा बेटा कितना, आप कहोगे जी एक रिलेशन बनेगा 2,6 का। कोई प्रॉब्लम, 2,6 का। चलो आगे बढ़ो, अगर मैं बेटा x का मान यहां से आपकी बार 3 रखता हूं बेटा, x का मान 3, तो आप यहां से कह सकते हो कि y का मान कितना होगा, आपको जी मेरा बन जाएगा 3 गुना x की जगह 3 रखूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा, आपको जी 9। तो बेटा 3 रखने पर कितना आएगा, आपको जी 3 रखने पर मेरे पास बन गया 3,9 का बन रहा है। ठीक है जी, आगे रखता हूं, ठीक है, आ जाओ ऐसे बेटा आगे रखते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं, समझदार हो, इसको तो मैं मिटा ही रहा हूं, समझ गए कि हाँ भैया जी कैसे कैसे रख रहे हैं। अगर नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आगे भी रख दो इस तरीके से। आगे, आगे का मतलब है आगे इस तरीके से। अगर मैं आपसे कह दूं कि बेटा x का मान 4 रख रहा हूं, आपकी बात 4, पहले मैंने 2 रखा 3 रखा, अब मैं क्या रख रहा हूं 4। आपने कहा जी ठीक है, 4 रखने पर y का मान कितना आएगा, आपको जी 3 गुणा x की जगह 4 रखोगे तो बेटा 12 बन जाएगा। आपने कहा जी ठीक है रखो, तो आप यहां से कहोगे जी भैया 3 कॉमा कितना, आपने कहा जी 12, सॉरी 4,12 कितना बेटा, ये हो जाएगा 4 रखने पर 4,12। ठीक है, आपने कहा जी ओके। आगे देखो, अगर बेटा मैं x का मान बेटा आपकी बार 5 रखता हूं तो मेरे पास कितना आएगा, आप कहोगे जी y बराबर, जैसी मैं 5 रखूंगा बेटा 3 गुणा 5, तो बेटा y का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी y का मान 15 हो जाएगा। क्या 15 इस समुच्चय में है, आप मुझे ये बताओ, जल्दी 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 जल्दी, क्या 15 इस समुच्चय में है बेटा, बताओ जल्दी से, बताओ बताओ बताओ,
क्या 15 इस समुच्चय में है बेटा? आप मुझे देख के बताओ कि मेरे पास y का मान 15 आया। अब जो x और y है बेटा वो इसी समुच्चय की रेंज में रहेंगे, इससे बाहर नहीं रहेंगे, इसी समुच्चय की रेंज में रहेंगे, इससे बाहर नहीं रहेंगे। आपने कहा भैया जी 15 है ही नहीं। जब 15 नहीं है तो मुझे इस मान को लेने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब आपके पास रिलेशन सिर्फ यही बनेगा। ठीक है, इस समुच्चय से जो आपके पास रिलेशन दिया तो वो रिलेशन आपके पास क्या बन गया, ये बन गया। अब मुझे 1 बाय 1 सभी को चेक करके देखना पड़ेगा कि क्या ये मेरे स्वतुल्य हैं, क्या ये मेरे सम्मित हैं, क्या ये मेरे संक्रामक है, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। चेक करें, आओ। सबसे पहली आपके यहां पर सामने नंबर 1 बेटा मैं आपके सामने चेक करता हूं बेटा, स्वतुल्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेटा रिफ्लेक्सिव। क्या कहते हैं बेटा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, स्वतुल्य को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, आपके सामने मैं यहां पर नाम लेता हूं रिफ्लेक्सिव। चलो जी भैया रिफ्लेक्सिव, ठीक है भैया, आपने कहा जी ठीक है भैया, रिफ्लेक्सिव ले लेते हैं बेटा, आ जाओ। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है बेटा, रिफ्लेक्सिव कहता है कि ए का ए के साथ ही ऐसा संबंध होना चाहिए। आप खुद बताओ, ऐसा संबंध होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव ये कहता है। अगर मैं यहां पर देखूं बेटा उठा के, क्या मेरे पास ऐसा कोई रिलेशन है 1-1 का, कोई ऐसा रिलेशन है? क्या मेरे पास ऐसा कोई 2-2 का रिलेशन है बेटा? क्या मेरे पास ऐसा कोई आप बता सकते हो कि 3-3 का रिलेशन है बेटा? क्या मेरे पास ऐसा कोई ऐसा है 4-4 का रिलेशन बेटा? आप मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई रिलेशन यहां पर दिख रहा है आपको? आप ही बताओ बेटा, क्या ऐसा 1-1 का रिलेशन, क्योंकि ए का मान भी 1 होने चाहिए, 1 का 1 के साथ। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है बेटा? आप कहोगे जी रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि जो संबंध आप दिखाना चाह रहे हो वो उसी के साथ ही दिखेगा। बस आप ही बोलो, है कोई ऐसा? आप कहोगे जी ऐसा ना, तो ये है बेटा, ध्यान से देखना आप, मैं कह रहा हूं ये भी नहीं है, इसको ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो आप यहां पर कह सकते हो यह है स्वतुल्य नहीं है बेटा। चलो जी स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, आपने बोला जी ठीक है स्वतुल्य नहीं है, ओके ठीक है भैया स्वतुल्य नहीं है। इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहले तो इतना बता दो मुझे, पानी कहां है मेरा? चलो जी जल्दी बता दो कि हाँ भैया जी इतनी बात समझ में आ गई, तब तक हम लोग थोड़ा जल ले लेते हैं, फिर मुझे बताइए, आगे बढ़ूंगा, जल्दी से बताओ। ओके, चलो इतनी तो बात आपको समझ में आ गई कि भैया रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। चलो अब देखो आगे, अगला अगला देखते बेटा। दूसरी कहानी में आपको दिखाने जाऊंगा, और वो दूसरी कहानी किसकी बात करूंगा बेटा, सम्मित की। नंबर दूसरा क्या है बेटा, नंबर दूसरा, अगर आप लोगों से बोलूं कि भैया नंबर दूसरा क्या है, आपने कहा जी नंबर दूसरा है मेरा सम्मित। सम्मित समझ रहे हो ना, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सम्मित का मतलब क्या है बेटा, सम्मित संबंध। आपने कहा जी सम्मित संबंध, देखो सम्मित संबंध का मतलब बेटा सिमेट्रिक। चलो चेक करते हैं सिमेट्रिक। ओके सिमेट्रिक चेक करते हैं बेटा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की डेफिनेशन, सिमेट्रिक आपसे ये कहता है कि बेटा ए कॉमा बी अगर आपस में रिलेशन में है तो आप यहां से कह सकते हो कि बी कॉमा सी भी आपस में रिलेशन में होने चाहिए, सॉरी बी कॉमा ए, ठीक है, बी कॉमा ए, तभी जाके मेरा ये सिमेट्रिक होगा। हाँ जी होगा। अब आपके पास रिलेशन क्या है बेटा, आपके पास रिलेशन क्या है, आपके पास जो संबंध बेटा ये है, ये संबंध है। इसी संबंध को देख के मेरे को इस तरीके से दिया था, मैंने समुच्चय यूज करके संबंध ऐसा बना दिया, ठीक है, मैंने ऐसा बना दिया। चलो अब मैं यहां से 1 बाई 1 एलिमेंट, मैं इस वाले अवयव को चेक करता हूं बेटा, 1,3 1,3 को लेता हूं बेटा, पहला अवयव। आपने कहा जी ठीक है पहला अवयव मेरा 1,3 है। अगर ये बेटा रिलेशन में है, आपने देखा हाँ भैया जी ये तो संबंध है, अगर ये ए का काम करेगा बेटा ये बी का काम करेगा, तो बेटा आप जानते हो कि ए कॉमा बी अगर रिलेशन में, तो बेटा ये वाला भी तो होना चाहिए रिलेशन में, ये भी तो होना चाहिए। आप देख के बताइए जरा, क्या इस प्रकार का है कोई, क्या इस प्रकार का है कोई संबंध, मुझे बता दो बेटा, क्या ऐसा कोई रिलेशन है? आप ही देख के बताओ कि हाँ भैया जी ऐसा देख के बताइए यहां है। आप बताओ इस वाले रिलेशन में, इस रिलेशन को मैं हाईलाइट कर देता हूं बेटा, ये रिलेशन में, आप इस रिलेशन को देख के बताओ क्या इस रिलेशन में है ऐसा कुछ, आप ही बता दो क्या ऐसा रिलेशन में है क्या? इसको चेक करना, इसको 3,1 है या नहीं, ये बताओ, बताओ है क्या, है क्या, है क्या, जल्दी बताओ, नहीं है ना। चलो तो इसका मतलब अगर ये नहीं है बेटा तो आप कहोगे जी ये नहीं है, तो आप यहां पर कह सकते हो कि यह है, यह है, यह है। आप क्या बोलोगे भैया, आप कहोगे जी यह मेरा सम्मित नहीं है, ठीक है बेटा, यह मेरा क्या है बेटा, सम्मित संबंध नहीं है। ओके
ओके बेटा, सम्मित संबंध आप कहोगे भैया जी सम्मित संबंध नहीं है। ओके भैया, समझ में बात आ गई? ठीक है, यानी कि स्वतुल्य भी नहीं हुआ, सम्मित भी नहीं हुआ। आगे चेक करते, चलो संक्रामक के लिए देखते बेटा, संक्रामक के लिए चेक करते बेटा। संक्रामक, आओ संक्रामक देखना है, ध्यान से देखना बेटा। संक्रामक बहुत इंपॉर्टेंट है संक्रामक, ठीक है, माथा खराब हो जाता है संक्रामक में। नंबर सी बेटा, संक्रामक चेक करेंगे बेटा, ध्यान से समझना। संक्रामक, चलो जी, संक्रामक यानी कि संक्रामक संबंध का मतलब बेटा ट्रांजिटिव। चलो जी ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव, ध्यान से सभी की नजरें यहीं रहनी चाहिए। अलग हुई तो ये बेटा खत्म, अलग हुई तो ये बेटा खत्म, ठीक है। आ जाओ, संक्रामक संबंध मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने आपको ये बताया बेटा संक्रामक संबंध में कि ए कॉमा बी बेटा अगर आपस में रिलेशन शो करते हैं तो आप यहां से कहोगे जी बी कॉमा सी भी आपस में रिलेशन में होने चाहिए। तो इसी प्रकार आप ये कहोगे बेटा आपका ए कॉमा सी भी आपस में रिलेशन में होने चाहिए, ठीक है, होने चाहिए। और आपसे एक बात और बोला था बेटा कि इसका एक्सेप्शन भी याद रखना है कि अगर ये टाइप का नहीं फुलफिल होता है तो आप ये टाइप बोल सकते हो कि भैया मेरे ए कॉमा बी अगर आपस में रिलेशन में है बेटा, ध्यान से समझो, और बी कॉमा सी रिलेशन में नहीं है, इस बात को समझना। तो और यहां से ये भी निष्कर्ष निकलता है कि ए और सी भी रिलेशन में नहीं है, तो भी बेटा ये मेरा कैसा होगा, संक्रामक होगा। चाहे इस प्रकार का बने चाहे इस प्रकार का बने, तो हम दोनों क्या कंसीडर करके चलेंगे कि ये संक्रामक में है, ठीक है। दोबारा समझ रहे हो ना? हाँ जी, चलो चेक करते हैं। आओ सबसे पहले वाले को पकड़ लो बेटा। रिलेशन क्या है आपके सामने, आप मुझे बताओ रिलेशन क्या है बेटा। रिलेशन में एक बार यहां उतार लेता हूं। रिलेशन है आपके पास 1 3 2 6 3 3 3 9 4 12, ठीक है भैया। क्या है रिलेशन में, यहां उतार लेता हूं बेटा, ध्यान से समझना। मैं यहां पर रिलेशन उतार रहा हूं। आपके पास है बेटा 1,3 है, 2, बेटा 6 है, आपने कहा जी हाँ। 3, बेटा कितना है 9 है, और बेटा आपका कितना है 4,12। ये रिलेशन आपको दिया हुआ है। चेक करते बेटा, चलो चेक करते, ठीक है। आओ सबसे पहला आपको पता है कि अगर मैं यहां से बेटा इसको चेक करूंगा तो आप जानते हो कि आपको पता है कि अगर मैं पहले पकड़ू बेटा, पहला वाला आपने कहा जी 1,3 मेरे रिलेशन में दिख रहा है, इसका मतलब आप समझ गए कि बेटा ये ए होगा बेटा, ये मेरा बी होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि ए कॉमा बी रिलेशन में, तो इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं। तो फिर नेक्स्ट वाला क्या होगा बेटा, बी कॉमा सी। तो बेटा बी का मान मेरे पास कितना है, आपने कहा जी बी का मान 3 है। क्या 3 से कोई ऐसा रिलेशन स्टार्ट हो रहा है? आपने कहा जी 3 से मेरा ऐसा रिलेशन ये रहा स्टार्ट हो रहा। तो इसका मतलब 3 है और बेटा 9 भी है। तो अगर मैं इसको बी मान लेता हूं, इसको सी मान लेता हूं, तो बेटा ये क्या रिलेशन में है? आपको जी हाँ ये रिलेशन में है। यहां से एक निष्कर्ष बेटा ये निकलेगा कि ए और सी भी होना चाहिए बेटा। ए और सी भी रिलेशन में होने चाहिए। ए का मान कितना बेटा 1 और सी का मान कितना बेटा 9। क्या ऐसा कोई रिलेशन आपको दिख रहा है 1 और 9 का? इस रिलेशन में बताओ क्या 1 और 9 का रिलेशन दिख रहा है आपको? जी नहीं दिख रहा। तो बेटा आप यहां से कह दोगे कि यह संक्रामक नहीं है, यह संक्रामक नहीं है। बात खत्म। आपको आगे वाले कोई भी चेक करने की जरूरत नहीं है, यह संक्रामक संबंध नहीं है। समझ गए मेरी बात को? संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है बेटा, समझ गए। आपको आगे किसी भी अवयव को चेक करने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए ना? हाँ जी, ए और बी, तो ए का मान 1 है, बी का मान 3 है, तो बेटा बी से स्टार्ट होगा तो बी का मान 3 हो गया। अगला सी बेटा देखो ऐसे 3 से स्टार्ट होने वाला, आपने कहा जी 3 से स्टार्ट होने वाला है तो 3 को बनाओ, तो सी का मान 9 हो गया। तो यहां से एक निष्कर्ष निकलेगा कि 1 और 9 का भी रिलेशन होना चाहिए। जो अगर इस प्रकार का है तो 1 और 9 का रिलेशन आपके इस रिलेशन में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपको? जी इसका मतलब ये है ही नहीं। समझ गए? एक बार फिर से अभी उतारो, फिर मैं बताता हूं। पहले इतना उतारो जल्दी से। नोट्स में यही लिखे जाएंगे, हाँ भैया यही लिखे जाएंगे। जैसे जैसे यहां पर आपको छापा गया है बिल्कुल वही आपको नोट्स में लिखना है, बिल्कुल वही आपको नोट्स में लिखना है। ओके, बिल्कुल वही आपको नोट्स में लिखना है। जो जो चीज मैंने आपको यहां पर लिखाई है बिल्कुल वही वही चीज आपको नोट्स में लिखना है, वही वही बिल्कुल आपको पेपर में भी लिखना है। 5 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बेटा इसी तरीके से आपको पेपरवा में फोड़ना है, ठीक है मेरे लाल। सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा बेटा? कल खत्म कर दूंगा, टेंशन मत ले। कल खत्म है, कल लास्ट है, परसों तेरा पेपर ही है 12वीं का, है ना? परसों तेरा पेपर है 12वीं का। देख रहा है बेटा? देख ले विनोद कह रहा है कब सिलेबस होगा। वाह, देख रहा है। चलो सवाल उतार लिया, जल्दी उतारो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसको मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझना। सर उदाहरण भी कराएंगे मेरे भाई,
मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि मेरे पे विश्वास करता है तो पढ़, नहीं विश्वास करता तो पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझसे। मैं आपसे सीधा सीधा बोलूंगा, मैंने बोला कि मुझ पे विश्वास रख, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको सिर्फ आंख बंद करके वो चीज फॉलो करनी है, चाहे मैं उदाहरण पढ़ाऊं, चाहे मैं विविध पढ़ाऊं, चाहे मैं आर डी शर्मा पढ़ाऊं, चाहे मैं आर एस अग्रवाल पढ़ाऊं, चाहे मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊं, चाहे मैं बालाजी पढ़ाऊं, चाहे मैं नूतन पढ़ाऊं, चाहे कुछ भी पढ़ाऊं, जो मैं पढ़ा रहा हूं बस उसको पढ़। आपको कुछ भी नहीं, जो मैं कहूंगा कि हाँ बेटा अब जाके इसको आप घर से रिवाइज करना, आपका परम कर्तव्य होना चाहिए कि भैया ने बोला है कि इसको रिवाइज करना है तो करना है, बात खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, इसके अलावा बेटा कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, पेपर फंसेगा पूरा का पूरा। अब वही तुम सोचोगे कि भैया उदाहरण कराओगे, मैंने आपसे बोला कि आपको दिमाग में कुछ लाने की जरूरत नहीं कि उदाहरण मैं कराऊंगा, मैं उदाहरण का विविध कराऊंगा, मैं कुछ कराऊंगा। मैंने आपसे बोला ना, मुझे पता है कि बोर्ड का एग्जाम कहां से आता है, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपको जो कराऊं, चाहे मैं उदाहरण कराऊं या ना कराऊं, चाहे मैं आपको विविध पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, मैं जो पढ़ाऊंगा सिर्फ आप उसको पढ़िए, बात खत्म। बस आप उसको पढ़िए, बात खत्म। उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है कि हाँ जी क्या ये वो। बाकी अगर विश्वास नहीं है, जहां पर आपको अच्छा लगता है बेटा आपकी मर्जी है, मैं आपसे रोक के थोड़ी कहूंगा कि हाँ तू जबरदस्ती यहीं पढ़। जहां आपको मजा आता है, जहां आपको लगता है कि नहीं इन सर पे मुझे विश्वास नहीं है भैया पे, ठीक है, मैं तो आपको बोलता भी नहीं हूं कि मुझे सर बोलो, मैं तो कहता हूं मुझे भैया बोलो, भैया बोलो, बात खत्म। ओके चलो आ जाओ, चलो समझो, सवाल को समझो। आपने देखा सवाल में आपको एक समुच्चय दिया है बेटा, ये समुच्चय दिया था, ये सवाल में दिया है, देख सकते हो ये रहा सवाल में, और ये रिलेशन दिया है। तो इस रिलेशन को मैंने मॉडिफाई किया तो मेरे पास रिलेशन इस प्रकार का बना, समझ रहे हो। इस समुच्चय को, तो बेटा इस समुच्चय का मतलब ये है एक्स और वाई के मान ना तो 14 से ज्यादा जाने चाहिए, बात खत्म। इसी में ही एक्स और वाई के मान होंगे, बस इसी समुच्चय में लाई करेंगे। हमेशा याद रखो, मैंने बोला था कि वो एक समुच्चय देगा, वो एक रिलेशन देगा, तो वहां से आपको रिलेशन को मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई करना है। तो आपने उस रिलेशन को मॉडिफाई कर दिया, आपने बोला जी ठीक है, मॉडिफाई करने के बाद क्या हुआ, ठीक है, आपने कहा जी ओके चलो। तो भैया हमने क्या करा, सबसे पहले यहां से एक एक अवयव रखना चालू किया। एक्स का मान 1 रखा, वाई का मान कितना है जी, यहां पर यह आया। तो वाई का एक्स का मान 2 रखा तो वाई का मान यह, एक्स का मान 3 रखा तो वाई का मान यह है। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास एक रिलेशन इस प्रकार का बन गया। अब मैंने आपसे पहला समतुल्य को चेक करने की कोशिश करी। पहला समतुल्य क्या हुआ बेटा कि ए आपस में रिलेशन शो करते हैं, आपने कहा जी हाँ। तो इसका मतलब अगर ये शो करते हैं तो बेटा 1 1 मिलना चाहिए। अब आपको दिखा कि मेरा 1 1 नहीं मिला, तो मेरे भाई आपको ये तीनों दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ लो। अगर एक भी आपको लगता है कि रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करा, आगे बढ़ो, आपको ये भी दिखाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया। यहां पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि अगर एक भी जोड़ा रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आपको अदर जोड़े दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे बोल दिया कि हाँ जी 1 1, ठीक है भैया, ठीक है, आपने बोला जी ओके। तो भैया जैसे ही मैंने यहां पर देखा तो आपने देखा कि हाँ जी ठीक है, ये तो नहीं कर रहा, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या करा बेटा, सम्मित को चेक करा। सम्मित की कंडीशन क्या है भैया, सम्मित की कंडीशन ये होती है। सम्मित की कंडीशन हमने देखा कि 1,3 तो है, लेकिन 3,1 नहीं मिल रहा रिलेशन में। रिलेशन वहां लिखा हुआ है, देखो कहीं 3,1 है, आपने कहा जी 3,1 नहीं है, लेकिन है क्या 3,9 है, लेकिन हमें चाहिए क्या 3,1, ये नहीं है, तो बेटा इसका मतलब ये सम्मित भी नहीं है। फिर हमने संक्रामक चेक करा। संक्रामक की कंडीशन या तो ये होनी चाहिए या ये होनी चाहिए, ठीक है। दोनों में से कोई भी अगर फुलफिल मिलती है तो हम लिख देंगे संक्रामक है। संक्रामक में हमने सबसे पहले अवयव को उठाया बेटा, इस वाले अवयव को, कि 1,3 उठा के चेक किया कि हाँ जी ये तो है, इसका मतलब ये ए का काम करेगा, ये बी का, तो बी का मान 3 हो गया बेटा। इसी के साथ कोई ऐसा जोड़ा मिल रहा है रिलेशन में, आपने कहा जी 3,9 है, चलो जी है। तो भैया यहां से एक निष्कर्ष मिलेगा 1 और 9 भी कैसे होनी चाहिए रिलेशन में, क्या ऐसा जोड़ा मिल रहा है, आपने कहा जी ऐसा जोड़ा नहीं मिला, इसका मतलब आप कह दोगे कि संक्रामक भी नहीं है, खत्म बात। बोलो आगे बढ़े, ठीक है। भाई 9 कैसे आया, भाई 9 यहां पर देखो, ये रहा 9 बेटा, ये वाला जोड़ा उठाया है, ये वाला जोड़ा उठाया है। आप देख रही हो, मैंने बोला कि अगर ए का मान 1 है, बी का मान 3 है, फिर आपको पता है BC होना चाहिए, तो बेटा बी का मान अगर 3 है तो 3 और ऐसा जोड़ा देखो जो 3 से स्टार्ट हो रहा, तो बेटा 3 से स्टार्ट होने वाला जोड़ा ये रहा, तो 3,9 उठाया, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहां से एक निष्कर्ष निकलेगा ए और सी, तो बेटा ए का मान 1 था, सी का मान 9 था, तो 1 और 9 क्या रिलेशन में है, चेक करो क्या 1 और 9 रिलेशन में, आपने कहा जी ऐसा कहीं नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये मेरा क्या होगा, संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। अभी आपको पहली क्लास से कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको लगेगा समझने में कोई दिक्कत नहीं। जब ये 3-4 बार मैं आपकी दोस्ती करा दूंगा ना, तब आप खुद ही कहोगे भैया जी कितना लड्डू सवाल है ये, 3-4 बार करा दूंगा, टेंशन मत लो। अभी आपको नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, टेंशन मत लो, आगे बढ़ेंगे।
आराम से पढ़ेंगे, बहुत समय है हमारे पास, आराम आराम से पढ़ेंगे, चीजें टेंशन बिल्कुल ना लेने की। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फिर से वही चीज बोला है, वही चीज बोला है बेटा, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है कि निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंध में स्वतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं। चलो भैया, लेकिन बेटा अब सवाल पढ़ लो क्या कह रहा है। सवाल आपसे कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n, बेटा आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ये अब आपको जानना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हो। एक रिलेशन दे रखा है बेटा, और रिलेशन आपको ये दे रखा है और कह रहा है कि बता दो कि ये संबंध क्या होने वाला है। चलो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या उतारो। आपने कहा जी ठीक है प्राकृतिक संख्या, मैं आपके सामने यहां आंसर लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना। आपने कहा जी ठीक है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या बताइए क्या होते हैं, याद है ना, बोलो। आपने कहा हाँ भैया जी, तो a बराबर क्या होगा बेटा, प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या 1 2 3 और बेटा कितना 4 5 6, इस तरीके से आपकी प्राकृतिक संख्या होती है। कोई दिक्कत अभी तक, बोलो 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 बोलो। सर नोट्स कब मिलेगा, बेटा नोट्स बनाने हैं तुमको खुद से, गधा है क्या, नोट्स कब मिलेगा, नहीं पढ़ना बेटा, बैठ जाओ, मेहनत करने का दम नहीं है, बैठ जाओ घर, कोई दिक्कत नहीं है, कमाओ जाके, मम्मी पापा को पैसे दो कमा के। अगर मेहनत में दम नहीं है तुम्हारे, मेहनत करना नहीं आता तुम पे, तो घर बैठो। हाँ जी नोट्स कब दोगे, नोट्स से पढ़ूंगा मैं तो, खुद बनाना सीख ले बेटा, पहली क्लास ही चल रही है अभी, ज्यादा आगे नहीं बढ़े, मेहनत करना चालू कर दो। मेहनत में दम नहीं है, तुम्हारे अंदर दम नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आ जाओ। चलो रिलेशन बेटा, रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन आपने बोला जी भैया रिलेशन हमको ऐसा दे रखा है, ध्यान से देखना कि भैया x कॉमा वाई है, हाँ जी, सच डेट बेटा y बराबर आपके पास कितना है, आपने कहा जी x प्लस के 5, और जहां पर आपसे ये बोला है बेटा, एक बार ध्यान से सुनना कि x का मान आपसे कह रहा है कि 4 से छोटा लेना है, ये आपको रिलेशन देना है, ये आपको रिलेशन दे रखा है बेटा। ठीक है, अच्छा चलो, अगर बेटा आपको x का मान इसने बोला है कि 4 से छोटा लेना है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि x का मान अगर आपको 4 से छोटा बोला है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा आप, कि अगर आपको x का मान बेटा 4 से छोटा बोला है, तो इसका मतलब ये है कि आप और सिर्फ x का मान कितना ले सकते हो, 1 2 और 3 ले सकते हो, बस ये ले सकते हो। तो बेटा अगर मैं, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं x का मान 1 रखता हूं तो मेरे पास y का मान कितना होगा, आपको जी 1 प्लस के 5, तो यहां से कितना हो जाएगा 6। ठीक है, आप समझ गए। तो आपने कहा जी एक यहां से रिलेशन अगर मैं बनाऊंगा बेटा, वो रिलेशन कितना हो जाएगा, आपको जी 1,6 का बन जाएगा, 1,6 का। अगर मैं x का मान बेटा 2 लेता हूं मेरे भाई, तो 2 लेने पर कितना हो जाएगा, आपको जी 2 लेने पर होगा 2 प्लस के 5, तो ये कितना हो जाएगा, आपको जी भैया 7 हो जाएगा। तो अगले रिलेशन क्या बनेंगे, आपको जी 2,7 का बनेगा। ठीक है, ऐसे बेटा x का मान 3 लूंगा तो मेरे भाई 3 लेने पर कितना हो जाएगा, आपको जी 3 लेने पर ये बनेगा 3 प्लस के 5, और भैया ये कितना बन गया, आपने बोला जी 8। तो 3 लेने पर मेरे पास जो रिलेशन बन रहा है बेटा 3,8 बना है। इसके अलावा मैं कोई रिलेशन बना सकता हूं, नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि x का मान इसने बोला है 4 से छोटा ही लेना है। तो भैया x बराबर कितना ले सकते, 1 ले सकते, 2 ले सकते, 3 ले सकते। ठीक है, ठीक है, पर्सनावली नहीं पढ़ाएंगे, बालाजी का बता दीजिए बेटा, एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा मैं बेटा एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा बस। ठीक है, अब आपके स्कूल में क्या पढ़ाते क्या नहीं पढ़ाते, कौन सा प्रकाशन पढ़ाते, ये मेरे उसमें नहीं है। पेपर बेटा यूपी बोर्ड का एनसीईआरटी से बनता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, पेपर कहां से बनता है, एनसीईआरटी से बनता है। तो मैं एनसीईआरटी ही पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 चल रहा है, मैं पहले बता दूं, पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया, दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं। चलो अब इसी रिलेशन से मेरे भाई आपको चेक करके चलना है। क्या करना है बेटा, चेक करके चलना है। आप देख सकते हो, ध्यान से समझना। सबसे पहला रिलेशन मैं आपके सामने चेक करूंगा बेटा, नंबर 1 किसकी बात करूंगा, स्वतुल्य की। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलना, स्वतुल्य। अब इसी रिलेशन को ही बनाना बेटा, ध्यान से समझना सभी। रिफ्लेक्सिव, अब आप मुझे बताओ कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है बेटा, कि अगर मुझे किसी को रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो उसकी कंडीशन क्या होती है। तो आप जानते हो बेटा रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, आपको पता है कि मेरे भाई रिफ्लेक्सिव की कंडीशन का मतलब है कि ए आपस में सो होना चाहिए। तो अगर ए सोना चाहिए, तो मैं अगर पहला एक उठाता हूं बेटा, एक तो एक एक बनना चाहिए, ऐसा कुछ है रिलेशन में, आपने कहा जी नहीं है। 2 बनना चाहिए बेटा, ऐसा कुछ है, आपने कहा जी ऐसा रिलेशन में नहीं है। 3 बनना चाहिए, क्या ऐसा कुछ है रिलेशन में, आपने कहा जी नहीं है। बोलो कोई दिक्कत, ऐसा तो है ही नहीं, बोलो आप ही बताओ।
ऐसा तो बेटा है ही नहीं। अगर ऐसा नहीं है तब आप ये क्या बोलोगे, आप कहोगे भैया जी यह स्वतुल्य नहीं है। ये क्या बेटा, यह स्वतुल्य नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। यह स्वतुल्य आप कहोगे जी भैया नहीं है। ओके, यह स्वतुल्य आप कहोगे जी भैया नहीं है। ठीक है, ये स्वतुल्य संबंध तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी छात्र को, छात्र तो मैं कहता ही नहीं बेटा, किसी भी भाई को, किसी भी छोटी गुड़िया को कोई भी यहां पर डाउट है कि भैया ये समझ में नहीं आया, तो मैं बताता हूं जल्दी से। देखो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिजी रहोगे ना तो चीजें नहीं समझ में आएंगी, मैं पहले ही बोल रहा हूं आपसे। इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि जो अच्छा बच्चा होता है ना बेटा, वो कमेंट पर ध्यान नहीं देता। उसको पता है कि ये तो कमेंट में तो फालतू की चीजें, अगर मैं सीधे सीधे यहां पे फोकस रखूंगा तो कभी डाउट ही नहीं बनेगा, कभी डाउट ही नहीं बनेगा। अगर मैं यहां फोकस रखूंगा तो कभी डाउट नहीं बनने वाला बेटा। अगर आप इधर फोकस नहीं रखोगे तो डाउट बन जाएगा। और डाउट कैसे बनेगा, जब आप कमेंट पे कर रहे होगे और मैं यहां लिखा रहा हूँ कि हाँ भाई ये देखो, और आप कमेंट में लिख रहे होंगे कि भैया आप विविध कराओगे, आप ये कराओगे, आप वो कराओगे। अबे आज एक ही दिन में जज कर लोगे क्या? ये तो सोचो पहले, एक ही दिन से जज हो जाएगा सब कुछ? आप खुद सोचो, क्या एक दिन से जज हो जाएगा? नहीं ना। तो आराम से पढ़ो ना बेटा। चलो आगे बढ़े, दूसरी कंडीशन चेक करते बेटा। नंबर दूसरा, नंबर बी आपके सामने मैं यहां से कहने वाला हूं, उसको देखना। नंबर बी का मतलब है बेटा सम्मित। सम्मित को चेक करेंगे। ठीक है, आपने बोला जी ठीक है जी, चलो सम्मित। सम्मित का मतलब है बेटा सिमेट्रिक। चलो जी सिमेट्रिक चेक करते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक ध्यान से समझना बेटा। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, आपको पता है कि सिमेट्रिक की कंडीशन है कि ए कॉमा बी बेटा अगर आपका रिलेशन में है तो आप यहां से कहोगे जी बी कॉमा ए भी आपस में होना चाहिए रिलेशन में। तो अब जो रिलेशन है बेटा, उस रिलेशन का मतलब है कि एक कॉमा कितना है बेटा, 6 है। देख पा रहे होंगे आप लोग कि भैया मेरे पास रिलेशन में क्या है, 1,6 है। आपने कहा जी हाँ ये इस प्रकार का रिलेशन है। इस प्रकार का रिलेशन का मतलब है कि ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। तो बेटा इस प्रकार से मुझे 6,1 भी रिलेशन में मिलना चाहिए। क्या ऐसा रिलेशन में? आपने कहा जी ऐसा नहीं है। तो अगर नहीं है तो आप यहां से कहोगे कि ये मेरा क्या है बेटा, ये सम्मित नहीं है। ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे जी ये मेरा सम्मित नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, बात समझ में आ गई। ये मेरा सम्मित नहीं है बेटा। चलो आ जाओ, आगे बढ़ो बेटा। अगली कहानी चेक करते बेटा, ध्यान से समझना अगली कहानी। चलो भैया अगली कहानी ध्यान से देखना। अगली कहानी में आपसे सी कह रहा हूं बेटा, सी। सी का मतलब है बेटा संक्रामक। चलो भैया संक्रामक को चेक करते हैं। आपने कहा जी ठीक है संक्रामक बताओ। संक्रामक का मतलब है बेटा ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव को चेक कर रहे बेटा, ध्यान से देखना। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कैसे होगा इसको चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में आपको बताया है, अगर याद हो कंडीशन, याद रखो कंडीशन बेटा। देखो बार बार लिखा रहा हूं, इस सवाल में मैंने आपको कंडीशन लिखा है कि या तो ये हो या तो ये हो। अब फिर आपको कंडीशन लिखा रहा हूं, ध्यान से समझना इसमें भी, कि मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा ए कॉमा बी अगर आपस में रिलेशन में है तो आप यहां से देखोगे कि बी और सी भी होने चाहिए रिलेशन में। तो एक निष्कर्ष बेटा यहां से ये निकलेगा कि आपके पास ए और सी भी होना चाहिए उसी प्रकार से रिलेशन में। या तो ये हो बेटा, या फिर आपके पास कोई एक कंडीशन होना चाहिए, कोई एक का मतलब है इस प्रकार से कि अगर ए कॉमा बी है आपस में, और यहां से आप ये कह दो कि भैया मेरे पास बी और सी नहीं मिल रहे रिलेशन में, और ए और सी भी नहीं मिल रहे रिलेशन में। क्या बेटा, ए और सी भी आपस में रिलेशन में नहीं मिल रहे, तब भी वो केस मेरा क्या होगा, ट्रांजिटिव का होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर ये ही मिल रहे तो आगे बढ़, समझ रहे हो ना? आ जाओ, आ जाओ बेटा। अब आप रिलेशन को उतारो बेटा। रिलेशन क्या है आपके पास, जो रिलेशन था उसको मैं यहां लिख रहा हूं समझाने के लिए, कि मेरे पास 1,6 था बेटा, मेरे पास 2,7 था बेटा, और मेरे पास 3,8 था। यही तो था मेरे पास। इसके अलावा कुछ है तो चेक कर लो, इसके अलावा कुछ है रिलेशन तो चेक करो। इसके अलावा कुछ नहीं है, आ जाओ चेक करते बेटा, ध्यान से समझना। सम्मित के लिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि बेटा अगर मेरे पास 1,6 रिलेशन में है, मेरी बात को समझना, तो बेटा ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि बेटा 6 किसका, बी। बेटा यहां पर सी होना चाहिए। क्या 6 से कोई ऐसा स्टार्ट है? आप बताओ, क्या यहां पर मुझे देख के बताओ रिलेशन में क्या 6 से कोई स्टार्ट है? चेक करके बताओ, क्या यहां से 6 से कोई स्टार्ट है? आपने कहा जी 6 कॉमा, यहां पर कोई भी 6 से स्टार्ट नहीं है। इसका मतलब आप देख रहे हो कि भैया ये रिलेशन में नहीं है जो 6 से स्टार्ट है। देख लो, तो भैया आप यहां से ये कह दोगे कि भैया मेरे कि एक बेटा 1 कॉमा जो है यहां पर है ही नहीं, तो ये वाला अवयव, इसका मतलब ये तो ए है लेकिन सी नहीं है बेटा, ऐसा तो ये भी तो नहीं होगा। आपने कहा जी ये भी नहीं होगा। तब अगर इस केस में ऐसा मिलता है तो आपको क्या करना है, अगला भी चेक करना होगा।
तब आपको अगर इस तरीके की कंडीशन मिलती है तो बेटा आपको ये वाला भी चेक करना है, ये वाला भी चेक करना है। अगर तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम कह देंगे ये संक्रामक है। अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब मुझे दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। आ जाओ दूसरा चेक करते बेटा। अगर मैं आपसे कहूं कि 2,7 को चेक करता हूं, बेटा ध्यान से समझना, 2,7 को, तो आप देखोगे कि ये ए का काम करेगा बेटा, ये बी का काम। तो आप यहां से कहोगे जी 2,7 लिया तो बेटा 7, क्या आपका 7 से भी कोई ऐसा स्टार्ट है? क्योंकि ये बी का काम करेगा, ये सी का। सी तो है ही नहीं बेटा, आपका 7 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो, तो इसका मतलब ये होगा ही नहीं। तो यहां से आप एक निष्कर्ष ये भी निकालोगे, क्या 2, बेटा यहां पर सी है, आपने कहा जी सी है ही नहीं, तो ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो टी आर है, ये भी टी आर है, इसको और चेक कर लो। अगर ये भी हो गया तो हम कह देंगे हाँ भैया जी ये मेरा संक्रामक है। चलो चेक करते आओ। आपने कहा जी ठीक है 3,8 आपके रिलेशन में है, इसका मतलब है कि ये ए होगा, ये बी हो गया। तो आप यहां से कहोगे भैया जी 8, आपका सी होना चाहिए। क्या ऐसा सी है? क्योंकि ये बी का काम कर रहा है, सी हमारे पास नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब हटाओ, आगे बढ़ो। फिर इसी प्रकार से 3, बेटा सी, ये ए का काम होगा, ये सी का। क्या ऐसा कुछ मिल रहा है 3 से? कोई 3 से मिल रहा है? आप बताओ बेटा, देख के बताओ। देख के। आपने कहा जी कोई नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब आप यहां से कहोगे कि यह संक्रामक है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा? आप कहोगे जी ये मेरा संक्रामक होगा। देख रहे हो ना, इसीलिए तो मैंने बोला था कि बेटा आपको सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी पड़ेगी। अगर एक भी अवयव सेटिस्फाई कर रहा है तो मुझे सारी की सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी पड़ेगी, इसका मतलब ये भी है। ओके, ठीक है, समझ गए? तो ये होगा। अब आप किताब देखोगे, जिसके पास एनसीईआरटी की बुक होगा उसमें लिख रहा है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो बेटा वहां पर गलत है आंसर। ठीक है, वहां पर क्या हो जाएगा? वो गलत है। कहां पर? किताब में गलत छुपा हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखना, समझ गए ना? ठीक है, ओके, आगे बढ़े। चलो करें भैया अगला सवाल। ठीक है, एक बार और समझो, आ जाओ समझो। आपने देखा, समझो दोबारा से, समझो दोबारा से। दोबारा समझने में क्या दिक्कत है? हमारे पास समय है और मेरा काम है आपको समझाने का और आपका काम है समझने का। समझते हैं, आओ समझो। आपने देखा कि आपके पास प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दे दिया भैया, 1 2 3 4 5 है। अब हमें नहीं पता कहां तक है भैया ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। यहीं पर ही बहुत सारे बच्चे गोला हो जाते हैं। मतलब गोला का मतलब है खेलना चालू हो जाते हैं कि भैया ये क्या पूछ लिया, ये क्या भला पूछ लिया। इस पर मैं वीडियो ला चुका हूं, अगर आपको पता होगी तो। जो भी पुराने बच्चे होंगे उनको पता होगा कि हाँ भैया जी ने, हमें तो पता है कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, सम संख्या किसको कहते हैं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। रिलेशन दे रखा है बेटा आपको, रिलेशन आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भैया जी रिलेशन दे रखा है, जहां पर आपको एक कंडीशन दे रखी है कि एक्स का मान कैसा है बेटा? 4 से छोटा है। 4 से छोटे का मतलब है कि मैं कितना ले सकता हूं? एक्स का मान 1 2 3 ले सकता हूं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट है। तो 4 से छोटी वैल्यू का मतलब बेटा इस तरफ जाएंगे। ठीक है, आपने कहा जी ओके। सबसे पहले मैंने एक्स का मान 1 रखा तो वाई का मान 6 आया, तो मेरा एक रिलेशन बना 1 6 का। जब मैंने एक्स का मान 2 रखा तो वाई का मान 7 आया, तो एक रिलेशन 2 7 का बना। जब मैंने एक्स का मान 3 रखा तो मेरे पास वाई का मान कितना 8 आया, तो एक रिलेशन ये बना। मैंने पहला रिलेशन आपके सामने चेक किया बेटा, एक स्वतुल्य को चेक किया, यानी रिफ्लेक्सिव चेक किया। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? खुदगर्ज, सेल्फिश, बेवफा। ओके, आपने कहा जी ओके। तो 1 1 रिलेशन में नहीं है, 2 2 रिलेशन में नहीं है, 3 3 भी रिलेशन में नहीं, ऐसा दिखा, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य तो है ही नहीं, है ना? ठीक है, ओके। सर यूट्यूब पे एक टीचर ने बताया था कि संक्रामक होगा, तो बेटा मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? यह संक्रामक है बेटा, संक्रामक तो लिखा ही है मैंने। कुछ गलत लिखा है तो बता दे भाई। मैंने ये बोला कि एनसीईआरटी में गलत आंसर दिया हुआ है, इस बात को ये मैंने बोला। तो आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी में कितना गलत है बेटा, समझ रहे हो? एनसीईआरटी में भी गड़बड़ होती है, कहीं आप लोग छाती पे ए मास्टर तो गलत बता रहा है, ऐसे मत करने लगी हो। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ इधर इधर इधर। तो सम्मित चेक करेंगे बेटा। सम्मित की कंडीशन क्या है? आपके सामने सम्मित की कंडीशन ये है बेटा, आपको पता है कंडीशन बार बार लिखाते चल रहा हूं कि भैया इसकी डेफिनेशन ही तो हो गई है। आपको मैं हर सवाल में जब भी आंसर बता रहा हूं तो डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। तो मैंने चेक किया बेटा 1 6, 1 6 आपको दिख रहा है वहां रिलेशन, मैंने ये उतार रखा है रिलेशन 1 6। अगर 1 6 में ये ए का काम ये बी का काम कर रहा है तो बेटा 6 1 भी होना चाहिए रिलेशन में। क्या वैसा मिल रहा है? आपने कहा जी वैसा नहीं मिला, इसका मतलब ये सम्मित नहीं है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। ऐसी बेटा अब हमने संक्रामक चेक किया, तो बेटा संक्रामक में या तो ये कंडीशन होनी चाहिए बेटा, ठीक है, या बेटा आपकी ये कंडीशन होनी चाहिए। दोनों में से कोई सी भी कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो हम सारे की सारी चीजों को बार बार देखेंगे।
ठीक है, आपने कहा जी ओके। सबसे पहले मैंने 1 और 6 को चेक किया बेटा, 1 और 6 को, 1 और 6 को चेक किया। अब 1 और 6 को आपने देखा ये ए का काम करेगा, ये बी का। 1 और 6 में आपने देखा ए का बी का, आपने कहा जी ओके, ये है रिलेशन में। लेकिन आपने देखा कि 6 से कोई ऐसा अवयव स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब सी तो कैसा है, नहीं मिल रहा। ऐसे बेटा 1 और ये नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब अगर ये दोनों नहीं मिलते, ये मिलता है, तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, संक्रामक होगा। ठीक है, ऐसे मैंने अगले को चेक किया तो अगला भी यही चीज कर रहा है। यहां से तो ये 1 है बेटा, ऐसे ये 1 है बेटा, और ऐसे ही बेटा ये 1 है, समझ रहे हो। तो आपने देखा कि ये भी वही चीज फॉलो कर रहा है, ये भी वही चीज फॉलो कर रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, आपको ये संक्रामक हो जाएगा। तो आप यहां से कह सकते हो कि ये जो रिलेशन आपको पूछा है, क्या ये रिलेशन होगा स्वतुल्य, नहीं होगा। क्या ये होगा, नहीं होगा। ये होगा, आपको ये होगा, खत्म। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं रखेंगे। मैंने आपको 2 ही सवाल कराए आपको, ताकि अच्छे से, बहुत धीरे धीरे कराया है। आप खुद ही देख सकते हो कि 40 से 45 मिनट में हमने 2 सवाल किए। इन 2 सवालों को बेटा अपने आप खुद से बिना आंसर देखे करने की कोशिश करना। मैं गारंटी से कह रहा हूं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आगे हम लोग जितने भी सवाल करेंगे ना, उसमें आराम से आप चीजें कर लोगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रखेंगे। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, मस्त से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक बार फिर से वीडियो को देखना, खुद से ट्राई करना। खुद से जब तक नहीं करोगे आपको और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो जरूर खुद से ट्राई करना। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा नमस्कार, जय हिंद।